जय 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 रघुवंश मणि धाये कपिदय हो। एक ही बार तासु पर छाड़े गिरि तरजू। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो। ऐसा पुकार कर वानर हूह करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई जनु टिड्डी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गही शरीर सन मरदा कोटिन मीज मिलौ मही गरदा। मुख नासा श्रवणन की बाटा निसरी पराही भालू कपिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रनमद मत्त निशाचर दर्पा विश्वग्रसिंह जनु एहि विधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे सूझ न नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए। वे लौटाए भी नहीं लौटते। आँखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनिधाई रजनीचर धारी। देखी राम बिकल कटकाई रिपु अनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे हुसैन। मैं देखऊँ खल बल दलही बोले राजीव नैन। तब कमल नयन से राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना। मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटिभाथा अरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनस टकोरा रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया जिसकी भयानक आवाज़ सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सर लक्षा काल सर्प जनु चले सपच्छा। जह तह चले विपुल नाराचा लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा बहुतक वीर होहि सतखंडा। घुर्मि घायल मही पड़ही उठी संभारी सुभट पुनि लड़ही। उनके चरण छाती सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिमि गाजही बहुतक देखि कठिन सर भाजही। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही धरु धरु मारु मारु धुन गावही। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं।
बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड धर दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। छनमहु प्रभु के सायक ही काटे बिकट पिशाच, पुनि रघुबीर निखंग महु प्रविशे सब नाराच। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हति छन माझ निशाचर धारी। भायति क्रुद्ध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी महीधर लेई उपारी, डारई जहमर कट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे, शरण काटी रज सम करी डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु मह प्रविशिनि सरि सर जाहि, जिमि दामिनी घन माझ समाही। फिर से रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्रवत सोह तनकारे, जनुक जल गिर गेरु पनारे। विकल बिलो की भालु कपि धाये, बिहसा जबहि निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करि गरजा, कोटि कोटि गहिकीस। मही पटकई गजराज इव, शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बलि मुख जूथा, ब्रिकु बिलो की जिमि मेष बरूथा। चले भागी कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी। बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल समय हई, कपिकुल देश पर नयब चहई। कृपा बारिधर नाम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना। रामसेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक आगे बढ़े। खैंचि धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सरधा वारिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा।
उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उससे शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पर्वत पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। कड़ी चिक्कार घोर यति, धावा बदन पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में गिद्ध और देवता डर कर हा 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 पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो। बिसिख निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न पड़ेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुंह को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा।